हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आर्ट बना रही हूँ वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मून लैम्प बना रही हूँ। तो ये आर्ट मैं बहुत पहले से बनाना चाह रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बनाना कैसे है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है इसकी, ना कहीं से देखा है, मतलब कुछ वीडियोस मैंने सर्च किए मगर मुझे प्रॉपर कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे क्या लेना है, किस चीज़ से बनाऊँ, क्या मिक्स करूँ। तो इसलिए मैंने मतलब ट्राई किया कि जब तक ट्राई नहीं करूँगी तब तक समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए मैंने जो भी बनाया है वो आपके सामने होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक तो कर ही देना आप। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट में मैंने वाइट सीमेंट यूज़ करना डिसाइड किया क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ये ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। और क्योंकि मैं मार्केट नहीं जाती ज़्यादा तो ऑनलाइन ही मंगाया मैंने इसे। 300 प्लस का पड़ा मुझे अमेज़ॉन पे ये। उसके बाद मैंने ये रिंग बोर्ड जो है ये मंगवाया था, ये भी अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने का बेस जो है सस्ता वाला जो लगाया है और आलसी वाला भी, कि मैंने जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज है उसी को यूज़ किया है। और इसी को मैं फिर से यूज़ करूँगी दोबारा, वो भी आप देखना आगे जा करके। अब यहाँ पे मैंने जो पुट्टी मिक्स करके सेट होने को रख दिया था, सॉरी पुट्टी बोल रही हूँ मैं, वाइट सीमेंट को, तो उसको मैंने इसमें फैलाया। लेकिन क्या किया मैंने, मतलब अंदाजे से पानी ले लिया था तो वो थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा क्या बहुत ही गीला सा हो गया था। अब उसके बाद मुझे मून की इमेज चाहिए थी तो वो मैंने गूगल पे सर्च करी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे ना कि एग्जैक्ट वो बनने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। जो शेप मुझे चाहिए था, मून का जो भी डिज़ाइन चाहिए था वो नहीं बन रहा था क्योंकि ये गीला बहुत था, पानी फैल जा रहा था इसका। तो वो तो खैर बाद में, पहले तो मुझे टेक्सचर का लगा कि मैं वो डिज़ाइन लाऊं कैसे, तो मैंने वही स्क्रब जो था वही यूज़ किया, अब की उल्टे साइड से। लेकिन फिर भी मुझे इफ़ेक्ट नहीं समझ में आ रहा था कि सही इफ़ेक्ट आ रहा है। और मुझे मतलब इसका जो भी है, चंद्रमा में जो भी है डार्क साइड, डेप्थ जो भी है वो सब भी बनाना था। लेकिन देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ना वो फैल जा रहा है, या फिर मतलब वो शेप जो है ना अपने आप ही फिर से वो मिट जा रहा है क्योंकि वो गीला है तो लिक्विड फैल जा रहा है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं रह रहा। तो यहाँ पे होल करने के लिए या फिर वो जो गड्ढे होते हैं चंद्रमा में उसको बनाने के लिए नॉर्मल सा एक पेन मैंने यूज़ किया है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था ये सब करने का क्योंकि जब टेक्सचर ही नहीं बन रहा है तो इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया है कि वो जो वाइट सीमेंट था उसको मैंने ड्राई ही इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया है, जिससे कि मुझे काफ़ी हद तक वो सही लगने लगा। आप भी देखो मतलब टेक्सचर आ गया है, बस मैंने उस पर छिड़का है और वो उस तरह का दिखने लगा मुझे। उसके बाद जो है इजीली ये जो भी डिज़ाइन में करना चाह रही थी, जो भी गड्ढे वगैरह जो भी डेप्थ दिखाना चाह रही थी वो हो जा रहा था। इसके बाद अब बात थी कि प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो जाए जिससे कि वो चंद्रमा का ही लुक दे, जो कि मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि मैं सही कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ और ही इमेज निकाली, फिर दूसरी वाली इमेज निकाली और उसको देख करके फिर मैंने स्टार्ट किया करना। ये तो पहला वाला ही है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, और जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी ऊंचाई दिखानी थी वहाँ पे थोड़ा और वाइट सीमेंट लेकर के मैंने वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई दिखाई है यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग का मेरा था जो कि किया था मैंने, जो कि मैंने बाद में हटाया है। लेकिन वो ओवरऑल मतलब पूरा प्रोसेस लगभग मैंने कर ही लिया था। यहाँ पे फिर एक्रिलिक का ब्लैक कलर लिया मैंने यहाँ पे, और पानी में ब्रश को भिगो भिगो करके हमें कलर को बिल्कुल हल्का कर लेना चाहिए। यहाँ पे सीमेंट जो है वो हमारा सूखा नहीं था, तो ये भी मुझे हेल्प कर रहा था कि गीला है तो वो थोड़ा कलर को फैला भी दे रहा है और थोड़ा हल्का भी हो जा रहा था उसमें मिक्स होकर के कलर। तो हमें गहरा कलर रखना नहीं है क्योंकि बिल्कुल काला तो चंद्रमा हमारा है नहीं, थोड़ा छाई छाई सा कलर दिखता है। और उसको लेकर के हमारे पास स्टोरीज भी बहुत सारी हैं जो बचपन में हम कहते थे कि एक बुढ़िया दादी हैं वो चाक चलाती हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब पेड़ के नीचे बैठी भी हैं वही दिखता है उसमें, ऐसे करके हमें बहलाया जाता था पहले। तो अब वही चीज़ बनाने में मेरी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या करूँ। जब आप अपने मन से कुछ करते हो ना तो ये है आप फ्री भी रहते हो कि हाँ जैसा मन है आपका उस हिसाब से आप कोई चीज़ बना सकते हो। लेकिन ये भी होता है कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होती, तो आप अंधेरे में तीर चलाते रहते हो कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो करते रहते हो। तो वही मेरी हालत यहाँ पे थी। हालांकि इतने करने के बाद भी मैंने कुछ दिखाया, मतलब कुछ लोगों को, अपने क्लोज लोगों को,
तो रिस्पॉन्स आने लगा कि हाँ मुन लग रहा है, बट मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। और छोटे छोटे होल करने के लिए तो ब्रश का नीचे का जो पॉइंट होता है ना, वो काफ़ी है, उसी से मैंने यूज़ किया। और जो पेन से मैंने बड़ा होल बनाया, उसकी निब भी बीच बीच में डाल दी थी, तो उससे अच्छा खासा मतलब इफेक्ट आ जाता है। अब देखिए बाद में मैंने जो थोड़े से चेंजेस किए हैं, यहाँ पे पेन से जैसे हम पेपर पे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ड्रॉ कर दिया, ताकि वो शेप आ जाए जो मैं चाह रही हूँ प्रॉपर। तो इसके लिए मैंने पेन को यहाँ पे चलाया थोड़ा गहरा करके, और थोड़ा सा किनारे किनारे पे ना पुट्टी लगा करके उसको थोड़ा सा ऊंचा भी कर दिया। तो एंड में जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकला है वो है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक तो आपको करना ही है, लाइक बहुत कम करके जाते हो आप लोग। किसी भी क्वेरी के लिए या ऑर्डर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना।